यदि आप समझते हैं क्रिप्टो करेंसी एक वित्तीय क्रांति है तो फिर यह वीडियो आपके लिए बना है। सातोशी नाकामोटो इस छद्म नाम से किसी भाई साहब ने 2008 में bitcoin.org वेबसाइट बनाई, अब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पेपर पब्लिश कर दिया, एक ओपन सोर्स नेटवर्क बनाया, यानी कोई भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था। और पहला ब्लॉक बनाया 3 जनवरी 2009 को, जेनेसिस ब्लॉक। अब इसके आगे ब्लॉक जुड़ते गए और बना एक ब्लॉकचेन। सातोशी नाकामोटो ने ऐसा कहा कि वह चाहता है कि वह ऐसी मुद्रा बने जिस पर किसी सरकार, संस्थान, किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो, कोई भी कहीं पर भी इससे पेमेंट कर सके। उसने ऐसा कहा पर यह सच नहीं था। टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकते थे। रोज 1000 अभी नए बन रहे हैं, 95% बन चुके हैं। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चला, इसकी डिमांड बढ़ती गई। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत ऊपर जाएगी। कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी तो पूंजीपतियों ने सट्टे की तरह इसका इस्तेमाल किया। Crypto is out there. ये सातोशी नाकामोटो बहुत चालाक आदमी था। बहुत कम लोगों को पता है कि इसने शुरू में ही करीब 10 लाख बिटकॉइन खुद के लिए माइन करके अलग से रख लिए थे। ये तब बनाए 2010 में, जब बिटकॉइन माइन करना बहुत आसान था क्योंकि ब्लॉकचेन छोटी थी। और 2010 में ही 10 लाख अपने खुद के बिटकॉइन बना के गायब हो गए। इसने नाम रखा जापानी, ताकि किसी को शक ना हो और कभी पता नहीं चले कौन आदमी है। पर इसको पता था कि आगे जब माइनिंग में एनर्जी लगेगी, खर्चा आएगा और सप्लाई शॉर्ट रहेगी तो कीमत अपने आप बढ़ेगी। जिसके केवल 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ही बनने हैं, वो करेंसी कैसे बन सकती है? करेंसी वरेंसी कभी कुछ नहीं बननी, पर ये स्टॉक की तरह लिस्टेड हो जाएगी। भाई साहब ने एक ब्लॉकचेन बनाई और ओपन सोर्स नेटवर्क से पहले उसका 21वां हिस्सा खुद रख लिया। जब लोग इसलिए खरीद रहे कि कीमत बढ़ेगी तो इससे कोई वस्तु क्यों खरीदेगा? खरीदने बेचने के काम वो चीज ही आ सकती है जिसकी मूल्य, जिसकी वैल्यू स्थिर रहे। अगर मुझे लगता है कि जो 500 का नोट मेरे पास है उसके बदले मुझे भविष्य में 1000 रुपये का मूल्य मिल सकता है, तो मैं उससे कोई भी वस्तु क्यों खरीदूंगा? मैं कुछ खरीदूंगा ही नहीं। और अगर वस्तु बेचने वाले को लगता है कि जो 500 का नोट मेरे पास है उसकी कीमत कल 400 रुपये भी रह सकती है, तो वो अपनी कोई भी वस्तु मुझे क्यों बेचेगा? यही बिटकॉइन का सबसे बड़ा झूठ था कि इसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होना था। सातोशी नाकामोटो उर्फ XYZ ने इसे बनाया ही खुद के लाभ के लिए था। बिटकॉइन से कमाने वाले हैं कैपिटलिस्ट, ब्रोकर और सट्टेबाज। क्रिप्टो करेंसी कोई मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो 25,000 लोगों ने अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल दी। ऑल्ट कॉइन्स यानी ऑल्टरनेट कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स पर जो स्टेबल हो ही नहीं पाए, मीम कॉइन्स जो मजाक थे, फिर भी इनकी कीमत बढ़ गई। शिट कॉइन्स भी हैं। अब ये बत्ती लाल बोल रहा है, नहीं भाई साहब, अमेरिका में अब लोग महंगी घड़ियाँ और महंगी गाड़ियाँ और नॉन फंजिबल टोकन 3-4 तरह के क्रिप्टो में खरीद सकते हैं। बत्ती लाल, जैसा तुम सोच रहे यह वैसा नहीं है। ये कंसीरेज सर्विस के जरिए होता है। ये कॉइन एक्सचेंज से बात करते हैं। महंगी गाड़ी या घड़ी बेचने वाला डॉलर ही लेता है, कोई कॉइन नहीं लेता। महंगी घड़ी खरीदने आए को कंसीरेज का नंबर देते हैं। कंसीरेज को कीमत पता चलती है। कंसीरेज अपना ब्रोकर चार्ज और एक्सचेंज का ब्रोकर चार्ज बता एक्सचेंज में बात कर टोटल कीमत बताता कॉइन में। कॉइन ट्रांसफर होते एक्सचेंज में, वहाँ कोई इनको खरीदता डॉलर में। वो डॉलर अपना अपना ब्रोकरेज कार्ड ट्रांसफर होते कंपनी को। तो कोई भी कहीं भी सीधे कॉइन से कुछ नहीं खरीद सकता। कॉइन को बेचो, डॉलर में कन्वर्ट करो और फिर खरीदो। ये करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, केवल लग ऐसा रहा है कि कॉइन से किसी ने कुछ खरीदा। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन 2021 में मुद्रा के रूप में माना और 2024 में आदेश वापस ले लिया। यह प्रयोग बिटकॉइन की वैल्यू कम ज़्यादा होने के कारण विफल रहा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी बिटकॉइन प्रयोग पूरी तरह विफल रहा। कभी कोई भी 100 साल बाद किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी को किसी देश ने वैध मुद्रा के बराबर माना तो भी वो खुद के रिजर्व बैंक की क्रिप्टो निकाल लेगा। मैं क्रिप्टो करेंसी निकालूँ, द अल्टीमेट ट्रूथ क्रिप्टो करेंसी, और फिर 20% खुद के पास रख लूँ
और इससे आप क्या खरीद सकते हैं? आप द अल्टीमेट ट्रूथ कॉइन को मेरे चैनल पर इस्तेमाल कर मेरे टॉप फैन बन सकते हैं। तो क्या किसी सरकार को कुत्ता काट खाया जो इसको कभी लीगल टेंडर बनाएगी? बड़े बड़े लोगों ने इसमें पैसा डाल रखा है, वो तब तक हाइप करेंगे जब तक खुद का प्रॉफिट नहीं निकाल लें। इसमें कमाएंगे सारे कॉरपोरेट्स और गंवाएगा आम आदमी। इसीलिए इस खेल को बहुत सावधानी से खेलें।